हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो सीयूईटी 2026 देने वाले हैं, लेकिन वो एक ड्रॉपर है। उन्होंने फुल ईयर का ड्रॉप लिया था या वो पार्शियल ड्रॉपर है, कॉलेज के साथ वो ड्रॉप लेकर अपने कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस वाली वीडियो में मेरी कही हुई बात अगर आपने मान ली ना, तो जो सपना आपने तब देखा था ड्रॉप लेते वक्त, उससे आप हकीकत में पूरा होता हुआ पाओगे। नहीं तो वही रिपीट होगा जो लास्ट ईयर हुआ था, और साल पे साल आपके खराब होते चले जाएंगे। मैं कभी नहीं कहता कि ड्रॉप लो, मैं तभी कहता हूं जब आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आती है कि नहीं, मैं बहुत करीब से रह गया, फिर मेरे कुछ वैलिड रीजन थे, तब आप ड्रॉप लो, ताकि लाइफ टाइम आपको रिग्रेट ना हो कि काश यार मैं प्रिपरेशन कर लेता। लेकिन मैं ड्रॉपर्स को ना एक बेनिफिट और एक डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगा। मैं पहले डिसएडवांटेज की बात करता हूं क्योंकि वो लिस्ट छोटी है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आप पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हो। यानी वो बच्चा जो 12th का बोर्ड दे रहा है, उसको मजबूर ये पढ़ना, वो तन मन धन से अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, और वही सिलेबस सीयूईटी का है। तो उसको चैप्टर आता है, पता है, वो पढ़ रहा है, क्योंकि उसके बोर्ड से उसको एग्जामिनेशन का भी डर है। लेकिन आपके साथ वो नहीं है। आप पढ़ाई में कितने अच्छे रहे हो, लेकिन एक ब्रेक हो गया है। और ये जो ब्रेक है ना, कितनी भी अच्छी मूर्ति हो, जब वो बीच पे पड़ी रहेगी, धूल जमते जमते वो एकदम अपना अस्तित्व खो देगी, मट्टी में दब जाएगी। नॉलेज भी उसी तरीके से उसको गार्निश करना पड़ता है, वो आपने नहीं किया। लेकिन उसकी भी चिंता भी छोड़ दो, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे ही कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। लेकिन अच्छी चीज बहुत सारी है, मैं आगे बताऊंगा। और मैं ये बोलूंगा ना कि अभी तुम्हारे पास ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर ड्रॉपर वाले बच्चे ही टॉप कॉलेज के अंदर जाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब 12th के बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने में व्यस्त हैं, उस टाइम पे अपना इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से निपटा लो। आपके पास पूरा जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हैं। यकीन मानो, सीयूईटी 40 दिन देता है प्रिपरेशन करने के लिए, आपके पास 100 लगभग 90 डेज आपके पास है, मतलब 2.5 गुना टाइम आपके पास है। तो आप इस टाइम में क्या क्या कर सकते हो? अगर आप अच्छे से पढ़ो दिन भर में 4-5 घंटा 6 घंटा, तो अपना पूरा इंग्लिश लैंग्वेज A to Z खत्म कर सकते हो, और तीनों डोमेन्स को भी अच्छे से खत्म कर सकते हो। अगर जीएटी है तो थोड़ा बहुत वहां पे भी काम कर सकते हो। यानी कि 12th क्लास का बच्चा जब 12th के बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू करेगा, सिलेबस देखेगा, पैटर्न को समझेगा, तब तक आपका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका होगा। तब आप 2 काम और करोगे, 3 काम करोगे। पहला, मॉक्स लगाना चालू करोगे। हम एसपीसी से आप पे 30-30 मॉक्स देते हैं। पूरे सीयूईटी की हिस्ट्री में बेस्ट मॉक्स होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन एज इट इज उठ के आता है, बच्चे बोलते सर हम वही पेपर दे रहे हैं जो हम मॉक्स में दे रहे थे। 30 मॉक्स ईच सब्जेक्ट। तो रोज 3-3 मॉक्स बनाओगे, एक अकाउंट एक बीएसटी, 3 महीने में 90 मॉक्स आपको बनाना है। और इंग्लिश है तो फिर आपको 10 दिन और लग जाएंगे, रोज बनाना पड़ेगा मॉक्स। दूसरा, एनसीईआरटी को निचोड़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। बहुत सी चीजें ऐसी पूछी जाती जो आपको उम्मीद भी नहीं है। डेलीगेशन की ये वाली डेफिनेशन किसने दी थी? कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन किसने दी थी? बहुत घुमा फिरा के चीजें पूछता है। और एक फाइनल टच का रिवीजन, एक रिवीजन और लगेगा अच्छे से सीयूईटी के बेसिस पे। 30 मॉक्स लगेंगे और एनसीईआरटी लगेगा। तो आप वो कर रहे होगे जो लाखों बच्चे, ज्यादातर बच्चे तो वही है 12th वाले, आप थोड़े से ही बच्चे हो, तो आप सबसे एडवांटेज ले सकते हो। मैं यही इसलिए वीडियो बना रहा हूं, एक लास्ट वार्निंग की तरह लो इसको। आप सोचो आपने क्या सपना देखा था ड्रॉप लेते वक्त, और अब आपने अगर मेहनत नहीं चालू करी, तो फिर देखो आपसे बड़ा पागल, आपसे बड़ा बेवकूफ जो है वो कोई भी नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? हेलो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ, एनएसजेड पे आ जाओ। ठीक ठीक, हाँ कोई नहीं, मैं किसी को भेज दूंगा आपके पास। गेट नंबर 2 पे आना, केंद्र विहार पे, ठीक है? चलो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो बहुत काम की है। तुम लोग ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता तुम किससे कर रहे थे, यूट्यूब पे कोई उसका भरपूर शुरू से एंड तक कंटेंट है नहीं। तो मैं तुम्हें ना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पर्सनली ये बोलूंगा कि भूपेंद्र सर का ना एक कोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज का,
बहुत छोटा सा कोर्स है, प्रिसाइज फॉर्मेट में, हर चैप्टर के टेस्ट है, लाइव क्लासेस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, और 1 अप्रैल से फिर से जीरो से शुरू से कोर्स चलेगा। बट एक बार पूरा सिलेबस रिवीजन हो चुका है, और वीकली भूपेंद्र सर अभी भी क्लास ले रहे हैं बोर्ड्स के टाइम पे भी। आपको तो बोर्ड्स देना नहीं है, तो आपको तो सीयूईटी देना है, तो हर एक बच्चे के पास ये वाला कोर्स तो मैंडेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन अभी कर लोगे 3 महीने के अंदर, उसके बाद अप्रैल में फिर से शुरू से लाइव क्लास चलेगी, और वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और 30 मार्क्स भी आपको मिलेंगे। हर चीज, चैप्टर, वर्ड पावर मेड इजी है, जो भी किताबें हैं सब कुछ यहां पे आपको ए टू जेड कराया जाएगा। तो इंग्लिश की चिंता तो खत्म हो गई। अब डोमेन्स के लिए 2 ऑप्शन है। पहला, आप कंसाइज फॉर्मेट में मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एसपीसी तो एसआरसीसी 4.0 में डोमेन्स प्लस इंग्लिश ले लेना। आप कहते हो नहीं सर हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम यूट्यूब से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये 3 ना प्लेलिस्ट है, इनका लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। मैं ना YouTube पे क्रैश कोर्स करा रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से डिटेल में सीयूईटी को दिमाग में रख के मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। एनसीईआरटी उठाई है इको और बीएसटी के अंदर, ताकि आप देखना एनसीईआरटी के नोट्स उठाए मैंने, ताकि आप लोग भी रिवीजन कर सको। ये 3 YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट है, इन प्लेलिस्ट से अच्छे से आपने क्या करना है, रिवीजन करना है एक एक चैप्टर का। अराउंड इसके अंदर तीनों मिलाकर होंगी लगभग 50 वीडियो। अगर डेली आप 2-2 वीडियो कवर करोगे, अकाउंट्स बीएसटी, इको अकाउंट्स, इको बीएसटी, ऐसे 2-2 डेली 2 सब्जेक्ट, ठीक है, और इंग्लिश तो डेली करना ही है, और डेली 2 सब्जेक्ट 6 दिन तक, तो डेफिनेटली ना 2 महीने के अंदर आप इसे निचोड़ दोगे। और मैं, आप सब लोग मुझसे पढ़े हुए पहले भी, तो बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट पहले मैं लाइव आता हूं, और एग्जाम गैप में जो प्रिपरेशन कराता हूं ना, वो इको बीएसटी पूरी की पूरी करो। इंडियन भी आ रहा है तो यहां पे मैं इकोनॉमिक्स में इंडियन भी कराऊंगा, वो भी बिल्कुल अच्छे से कर लो। और अप्रैल में तुमको मैं माइक्रो करा दूंगा, तुम्हारा माइक्रो भी हो जाएगा, मैक्रो और इंडियन यहां पे तुम्हारा कवर हो जाएगा। और अकाउंट्स में तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस 1-2 लगाओ, मैं 4-5 कराता हूं, आप 1 से 2 करो बस, बाकी छोड़ दो। और कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करो, कौन सा सेक्शन है, क्या रूल है, थियोरेटिकल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आगे चल के। तो देखो 2 तरीका है। इंग्लिश आप तो भूपेंद्र सर के साथ करो वहां पे, क्योंकि वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा सिलेबस है, वो वहां पे एसपीसीसी ऐप से हो जाएगा। और डोमेन्स आप यहां से कर लो अपना ये तीनों प्लेलिस्ट से। पर आप चाहते हो नहीं सर हमें इतना घूमना फिरना नहीं है, वी आर वेल इनफ, हम अच्छे से कर सकते हैं, हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, तो एसपीसी टू एसआरसी 4.0 ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे पर्सनली यही बोलूंगा कि आप ये 3 महीने में ना एज ले लो, सुबह से लेकर रात तक आपका कोई काम नहीं है। और जब ड्रीम कॉलेज मिलता है ना, जब दाखिला होगा ना, तो वहां पे फिर आप अपने आप पढ़ने लग जाओगे। जब अच्छे बच्चों के बीच बैठोगे, एक्सप्लोर करोगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी अच्छी सोसाइटीज में ज्वाइन करोगे, इंटर्नशिप होगी, कैंपस प्लेसमेंट होगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी। आप बहुत क्लोज हो सक्सेस के, बहुत क्लोज हो। थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। क्विट करना, हार के छोड़ देना बहुत आसान है, नहीं करना छोड़ो यार, नहीं करना कोई बात नहीं, बहुत आसान है ये चीज। मेहनत करके लाइफ में कुछ हासिल करोगे ना, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और नई नई चुनौतियों को लड़ने के लिए ना अंदर से ताकत आएगी, क्योंकि आपने पास्ट में भी किया हुआ है। क्विट करते जाओगे तो क्विट करते चले जाओगे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है, जो भी दिक्कत है कमेंट्स में मेंशन करना। लेकिन ये वीडियो स्पेशली ड्रॉपर और पार्शियल ड्रॉपर के लिए बनाया हुआ है मैंने। मैं चाहता हूं आपने जो ड्रॉप लिया था, जो कसम खाई थी, जो डिटर्मिनेशन किया था उस समय, अब वो फेल नहीं होनी चाहिए। तन मन धन से किसी भी तरीके से नॉर्थ कैंपस में जाना है, मैं नहीं कह रहा एसआरसीसी जाना है, पर नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में जाना है। और जिनको एसआरसीसी नहीं मिला वो सिर्फ इस वजह से ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप लिए, डेफिनेटली एसआरसीसी मिलेगा। लेकिन ये 3 महीने में अपना सब कुछ खत्म कर दो, ताकि अप्रैल में मॉक्स बनाओ, एक बार एनसीईआरटी और करो, एक बार क्विक रिवीजन और कर लो, लोड फ्री होके। और मेरा सपोर्ट लास्ट डे तक रहेगा एग्जामिनेशन में। इवन आपको जो प्रेफरेंस शीट है वो भी हमारे कोर्स के अंदर मिलता है, सारा गाइडेंस सपोर्ट मिलता है, क्वेश्चन चैलेंज भी हम करवाते हैं। और साथ में आप कॉलेज में जब एंट्री हो जाएगा, आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी, कॉलेज कंफर्म हो जाएगा ना, तब तक उसके आगे भी अगर होगा तो क्लास हमारा हमें सपोर्ट रहता है। तो जो सपोर्ट मैं करता हूँ शायद ही इंडस्ट्री में कोई करता हो, क्योंकि यही मेरा काम है, मजा आता है तन मन धन से, और आप लोग इतना प्यार देते हो, ये उसकी वजह है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये 3 महीने तन मन धन से निचोड़ दो डोमेन्स प्लस इंग्लिश को, या मैथमेटिक्स जीडी जो भी है, ताकि जब आप नई शुरुआत करो अप्रैल में, तब तक आप उन सबसे बहुत आगे निकल चुके हो। फिर आप वो पढ़ेंगे और आप मॉक्स बनाओगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप अपना फॉर्म फिलिंग अच्छे से करना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।